वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का दोस्तों। और आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, राइट, क्लोजिंग के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्लोजिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, यानी हमारे इस बिजनेस में क्लोजिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और ये क्लोजिंग अगर आपको करनी आ गई सही तरीके से, ठीक है, और ये पता चल गया, ये क्लोजिंग का पूरा मेथड पता चल गया और क्लोजिंग करना अगर आपको आ गया, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। इस बिजनेस में लाखों रुपए आप कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, राइट। तो एक ये स्किल आपको मास्टर करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। वेलकम है आप सब लोगों का। और तो आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्लोजिंग जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट का प्रोसेस रहता है। ठीक है, उससे पहले बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्लोजिंग से पहले हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, प्लान दिखाना पड़ता है, लिस्ट बनानी पड़ती है, ये कुछ हमें स्टेप रहते हैं। ठीक है, और फिर प्लान दिखाने के बाद लास्ट का जो हमारा टॉपिक रहता है, ठीक है, मतलब हमारा लास्ट का स्टेज रहता है क्लोजिंग, जिससे क्या होता है कि हम रिजल्ट निकालते हैं। समझ रहे हैं। और अगर इस चीज को आप नहीं कर पाए तो बाकी के सारे काम आपके बेकार है। भाई अगर आपने क्लोजिंग नहीं कर पाए, ठीक है, आपको क्लोजिंग करना नहीं आता, तो आप कभी टीम बना ही नहीं पाएंगे, कभी आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लान दिखाने से कुछ नहीं होता। आप प्लान दिखा रहे हो लोगों को, समझा रहे हो सिस्टम के बारे में, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर क्लोजिंग करना आपको आ गया तो फिर क्या होगा कि आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी, लोग आपके साथ ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर ज्वाइन करना शुरू करती है फिर वही से सारी चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आज इस पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोजिंग के ऊपर। तो सबसे पहला दोस्तों, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्लोजिंग का मतलब है जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। ठीक है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो हमारे साथ में एनीवे जिसको हमने प्लान दिखाया, हमारे पूरा स्वामिनी का सिस्टम हमने समझाया कि स्वामिनी कब स्टार्ट हुई, पूरा प्लान, बिजनेस प्लान, इतना इनकम कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कब बताई, एनीवे जब बताई, ताकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना सकें। ठीक है, तो जब हम क्लोजिंग करते हैं उस पर्सन की, जब हम उसको जो है ना ज्वाइनिंग के प्रोसेस में लाते हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, उसको ज्वाइन करवाना। ठीक है, और अगर आपने ये प्रोसेस, आप देखो, ये जो प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बीच में जो प्रोसेस है ना, ये एक जो है ना, आपको इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग डर जाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग करते समय लोग वो डर डर के करते हैं, बात डर डर के करते हैं। ठीक है, या पेमेंट मांगने की बात है तो डर डर के करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे ना तो कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना पाओगे। और अगर प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आप बना पाए, ठीक है, तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाओगे, आगे आने भी आपकी टीम बनेगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्लोजिंग का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, उसको ज्वाइन करना। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना सर क्लोजिंग, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टनर न्यू होंगे, जिन लोगों ने कल स्टार्टअप किया होगा, तो सोच रहे होंगे सर क्लोजिंग मतलब क्या होता है। भाई आपने किसी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उसका आपने फॉलोअप किया, उसका डाउट क्लियर किया, वो उसको ज्वाइन करना। अगर वो ज्वाइन हो गया तो समझ लो आपके सिस्टम में जुड़ गया, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर के बाद उसके लीडर बनने की जो है ना प्रक्रिया शुरू होती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले तो हम जब ज्वाइन कराएंगे तभी तो उसको आगे के प्रोसेस को फॉलो करवाएंगे। ठीक है, तो समझ पा रहे मेरी बात को। तो पहला पॉइंट आपने समझा, क्लोजिंग का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, क्लोजिंग करते समय यहाँ पर लिखा है कि लालची ना बने। ठीक है, जब हम क्लोजिंग करते हैं ना तो सामने वाले को जो है ना ऐसा नहीं लगना चाहिए आपकी बातों से, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपकी बातों से सामने वाले को कि यार आप अपना उसमें बेनिफिट मत दिखाओ कभी भी। ठीक है, जब भी आप हम क्लोजिंग करते हैं ना तो ऐसा ऐसा हम उसको दर्शाते हैं कि यार आप ज्वाइन हो जाओगे तो मेरा बेनिफिट हो जाएगा, या तुम ज्वाइन हो जाओगे तो मेरा फायदा हो जाएगा। कभी भी ऐसा आपकी क्लोजिंग, जब आप किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हो ना, उसमें ऐसी कभी भी कोई बात नहीं झलकनी चाहिए जिससे प्रोस्पेक्ट को ये लगे कि आप, आपके अंदर से जो है ना लालच बना नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं होता है, फिर बोलते हैं कि सर जो है वो पर्सन ज्वाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्लोजिंग करते समय लालची नहीं बनना है हमें बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, क्लोजिंग करते समय चालाकी ना दिखे। जब हम क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय चालाकी हमें नहीं दिखानी है। चालाकी बोले तो सामने वाले पर्सन को, जैसे हम बोलते हैं ना, सामने वाले पर्सन को हम ज्वाइन कराने के लिए जो है ना हम कुछ भी उल्टे सीधे वादे कर दें। ठीक है, कुछ भी प्रॉमिस कर दें। ठीक है, कि आप आ जाओ हम आपके लिए ये कर देंगे, या आप ज्वाइन हो जाओ हम आपके लिए जो है ना हम आपको 2 लगा के दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से उसको ज्वाइन कराना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि किसी भी पर्सन को सिर्फ हमारा मकसद ज्वाइन कराना नहीं है सर। अगर ज्वाइन कराना सिर्फ एक ही बार, क्या उससे आपको आईडी लेनी है? ऐसा नहीं उसको करना है कि उसको इस तरीके से नहीं बनाना है कि आने वाले टाइम पे वो आपकी टीम में एक बड़ी टीम, एनीवे जिस तरीके से आप टीम बनाने निकले हो, आप इस बिजनेस में नेटवर्क बना रहे हो, उसी तरीके से आपकी टीम में कोई नेटवर्क बनाए। ऐसा यही तो चाहते हैं ना कि हमारी टीम में कोई पर्सन आए और आने के बाद वो एक बड़ा काम करे। ठीक है, तो चालाकी से काम नहीं करना है, ईमानदारी से सही तरीके से चीजों को बताना है, जो रियल है। ठीक है, जो रियल है, जो रियलिस्टिक है, ठीक है, वही आपको बताना है। कभी भी उल्टे सीधे प्रॉमिस वादे नहीं करने हैं जिससे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आपको समझना है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है, क्लोजिंग जरूरी नहीं कि पहले मीटिंग में हो। समझ रहे हैं, ऐसा जरूर नहीं कि हम पहले हमने मतलब किसी को प्लान दिखाया तुरंत वो ज्वाइन हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने 4-5 प्लान दिखा दिए। कहीं ना कहीं देखो, एक सिंपल सी बात समझो, एक थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। क्लोजिंग बहुत हद तक ये डिपेंड करती है कि हमने शुरुआत किस तरीके से की।
क्लोजिंग बहुत हद तक डिपेंड करती है कि हमने प्रोस्पेक्ट की शुरुआत किस तरीके से उसको हमने इन्वाइट किया, प्लान किस तरीके से हमने उसको शो किया, ठीक है, और किस तरीके से हम क्लोजिंग बहुत हद तक डिपेंड करती है कि हमने उसकी शुरुआत कैसे की, ठीक है, उसी पे डिपेंड करती है हमारी क्लोजिंग, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग हमारी पहली मीटिंग में हो जाए, हमने प्लान लिखा है तुरंत वो ज्वाइन हो जाए, ये जरूरी नहीं, ठीक है। नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरी मीटिंग करेंगे, मतलब फिर फॉलोअप करेंगे, तीसरा फॉलोअप करेंगे, चौथा फॉलोअप करेंगे, मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है ओके कि वो पर्सन ज्वाइन ही हो जाएगा आपके साथ तुरंत प्लान देखने के बाद, ये भी अपने दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप प्लान दिखाते जा रहे हैं कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप 2 को प्लान दिखा दिया, 4 को दिखा दिया, 10 को दिखा दिया, फिर भी कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, फिर 10 को दिखाया फिर नहीं, इसका मतलब आपको क्लोजिंग करना नहीं आता, आपकी स्किल में प्रॉब्लम है, आपको बात यानी सही से करना नहीं आता। इस चीज को थोड़ा सा आपके जो अपलाइन है उनसे बात करिए, ठीक है, और उनसे बात करने के बाद थोड़ा सा देखिए कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, और अपने अपलाइन से सजेशन लीजिए, एक्टिव अपलाइन से। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट आपने समझा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवा पॉइंट आप समझिए, क्रिएट ऑफ अवर बिजनेस वैल्यू, मतलब क्रिएट वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब आपको सामने वाले को ये बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करनी है, मतलब सामने वाले की नजर में, ठीक है। यहाँ पर एक टीएमएस लिखा है, टीएमएस का मतलब है दोस्तों यहाँ पर टाइम मनी सिक्योरिटी, ठीक है। आप ये बताओ सामने वाले पर्सन को, जब हमने किसी को प्लान दिखाया, ठीक है, प्लान दिखाने के बाद वो पर्सन आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, ये बताओ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर मेरे पास में समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो उसको बताओ कि भाई साहब यहाँ पर इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम भी है, ठीक है। वो लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई यहाँ पर इस बिजनेस में पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है। आप देखो ना ये इंडस्ट्री में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इस बिजनेस में काम किया, काम करने के बाद 2-4 साल काम करके एक टीम बनाई, और अगर वो दुनिया में नहीं है फिर भी उनको पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी है इस बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मनी मल्टीप्लाई होती है। उनको ये चीज बताओ, इस बिजनेस की वैल्यू बताओ, जिसको आप प्लान दिखा रहे हो ना उसको बताओ कि भाई ये बिजनेस में आप अगर जॉब से, मान लो वो जॉब करते हैं, अगर वो जॉब से 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो वो 20,000 रुपए कभी 1 लाख रुपए नहीं होंगे। लेकिन ये बिजनेस में आप अगर शुरुआत 20,000 रुपए से कर रहे हो, 15,000 20,000 रुपए से अगर कमाना शुरू कर रहे हो, तो 15,000 20,000 वो 1 लाख में भी कन्वर्ट होंगे, 2 लाख में भी कन्वर्ट होंगे, 4 में कन्वर्ट होंगे। ये बताओ सामने वाले को, ठीक है। प्लस आप अभी अकेले काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी टीम बनना स्टार्ट होगी, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा इस बिजनेस में, ठीक है, सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। ये बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में हैं जो इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने टीम बना दी, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, और वो दुनिया में नहीं है फिर भी उनकी फैमिली को पैसा जाता है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये बिजनेस ही, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही हमें ये जो है ना मौका देता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी का। समझ रहे मेरी बात को? ये बताओ सामने वाले को जब आप किसी को आप प्लान समझा रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग नॉट ए सिंगल स्टेप, जैसे मैंने बताया ना क्लोजिंग कोई सिंगल स्टेप नहीं है कि आपने प्लान दिखाया ज्वाइन हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना क्लोजिंग जरूर नहीं कि पहले मीटिंग में हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंट है कि क्लोजिंग नॉट ए सिंगल स्टेप। ऐसा नहीं कि आपने किसी को प्लान दिखाया बस वो ज्वाइन हो गया, क्लोजिंग के बहुत सारे जो है ना स्टेप होते हैं, ठीक है। आपने किसी को प्लान दिखाया, एक बार कोई ज्वाइन नहीं हो, फिर हम फॉलोअप करेंगे, फिर क्लोजिंग, फिर उसको जो है दोबारा मिलेंगे, ऐसे करके हम उसका कई बार फॉलोअप करेंगे, तब जाके कोई पर्सन ज्वाइन होता है। अगर पहले मीटिंग में ज्वाइन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जरूर नहीं कि कोई भी पर्सन जो है एकदम से आपके साथ ज्वाइन ही हो जाए, ठीक है। तो क्लोजिंग को सिंगल स्टेप पे नहीं होती है कि आपने प्लान दिखाया तुरंत हो गया, ठीक है। क्लोजिंग करते समय चॉइस ऑफर करें। क्लोजिंग जब हम करते हैं ना तो सामने वाले को ये आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप जो है ना चॉइस, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप कितने, जैसे हम कुछ लोग बोलते हैं कि कब स्टार्ट कर रहे हो, गलत सवाल करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कब स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे, ऐसे उल्टे सीधे आपको सवाल नहीं करना है। हमें चॉइस ऑफर करनी है कि भाई इस बिजनेस को आप कितनी आईडी से शुरू करेंगे, ठीक है। ये बिजनेस को आप जो है ना कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 आईडी से 3 आईडी 7 आईडी, पेमेंट जब आप मांग रहे हो 3 ऑप्शन दो, ठीक है। तो जब भी आप क्योंकि चॉइस ऑफर करते हो सामने वाले को ये लगता है कि आप उसकी परमिशन ले रहे हो, लेकिन जब हम सिंगल बात बोलते हैं ना कि भाई कब स्टार्ट कर रहे हो, कैसे स्टार्ट करोगे, तो मतलब कहने का मतलब उसको लगता है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कभी भी आपको जब सामने वाले को जब भी आप ज्वाइन कराते हो, क्लोजिंग जब हम करते हैं तो उसमें उसको चॉइस दीजिए कि आप कितनी आईडी से शुरू करोगे, 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी, तो सामने वाले को लगता है यार मेरी मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ना बात करनी है। हालांकि मैं अभी थोड़ी देर में, मतलब जस्ट कुछ टाइम में आपको पूरा प्रोसेस करके बताने वाला हूँ कि कैसे क्लोजिंग करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जितने भी पार्टनर है नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है गिव सजेशन टू प्रोस्पेक्ट फॉर परचेजिंग। जब भी हम किसी की क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प करिए, ठीक है। उससे हम पूछते हैं ना कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, सॉरी, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, तो उसको जो है ना प्रोडक्ट को उसकी हेल्प करो। समझ रहे ना, कौन सा अच्छा लगा, हेल्थ में कौन सा अच्छा लगा, हमारे पास 5 से 6 प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर में आपको कौन सा अच्छा लगा, तो उसकी हेल्प करो, ठीक है। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती ये चीज मत बोलो कि नहीं आपको आप यही लो, ठीक है। किसी को मतलब एकदम से उसको फ्री माइंड से हमें जो है ना सारी चीजों को बताना है, और उसको फ्री माइंड से जो है ना उसको सपोर्ट करना है कि वो हमारे साथ ज्वाइन करे। ऐसा उसको बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको प्रेशर कर रहे हैं, कभी भी अगर ऐसा लगा ना कि आप किसी पे प्रेशर कर रहे हैं तो वो पर्सन आपके हाथ से निकल जाएगा, ज्वाइन नहीं होगा। तो करना क्या है, जब भी वो डिसीजन लेता है, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट को चूज करता है, तो उसमें भी आप उसको जो है ना सजेशन करिए कि भाई देखो हमारे पास ये हेल्थ के प्रोडक्ट है, इसमें ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, मोरिंगा बेस्ट है, नोनी बेस्ट है, एग्रीकल्चर बेस्ट है, ये सारे जो है उसको बताओ। आप बताओ सब आप कौन सा लेना चाहोगे ज्वाइनिंग करने के लिए, सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा, पूछते हैं ना।
तो ये चीज आप उसको सजेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट है, क्लोजिंग करते समय अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ठीक है। इससे क्या होगा, आप उसकी ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट निकाल पाओगे। समझ रहे हैं? क्लोजिंग करते समय अर्जेंसी क्रिएट करनी है, मतलब अभी उसको क्यों ज्वाइन करना है, अभी उसको क्यों ज्वाइन करना है, ये आपको बताना है, ठीक है। लास्ट में भी मैं करके बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट करना सीख लिया, ठीक है, तो बता रहा हूँ 80% ज्वाइनिंग जो है ना, आप ऑन द स्पॉट निकालना शुरू कर दोगे। समझ रहे हैं? 80% ज्वाइनिंग, यानी अगर 10 लोगों को आपने प्लान दिखाया, अगर अर्जेंसी करना ठीक तरीके से आ गया, तो 8 लोगों की ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट निकालना शुरू कर दोगे। गारंटी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आ गया, ज्यादातर लोग ये सीखते नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है, ठीक है, वही पुराना अपना तरीका या जो भी आता है थोड़ा बहुत वही अप्लाई करते रहेंगे। अपडेट करो सर अपने, आप जो कर रहे हो, ठीक है, जो एक्टिविटी करते हो, अगर उससे रिजल्ट आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप उसको करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जो आप काम कर रहे हो जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, डेली करते जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो चेंज करो थोड़ा सा अपने आप को, देखो थोड़ा सा चेंज करके, है ना, थोड़ा चेंज करो, क्या पता रिजल्ट आना शुरू हो जाए, उन्हीं चीजों को फॉलो करने लगो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या ना, सीखते नहीं है, वही कुछ चीजें सीख ली उसी को अप्लाई करते रहते हैं, भले रिजल्ट ना आए उसी पे चलते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट करिए अपने आप को, अलग अलग चीजों को ट्राई करिए। क्लोजिंग जैसे मैंने बताया सिंगल स्टेप नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक ही बात बोल के किसी को क्लोजिंग करिए, मतलब एक बात सब लोगों पे अप्लाई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। हर कैटेगरी के लोग होते हैं, कोई स्टूडेंट होता है, कोई जॉब पर्सन होता है, कोई हाउसवाइफ होती है, हर प्रकार के लोग होते हैं, तो सब पे अलग अलग जो है ना, बोलते हैं ना, चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं, ठीक है। अलग अलग स्किल, अलग अलग बातें हमें बोलनी पड़ती हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको एक ही बात जो है ना चिपका दो, ठीक है। तो क्लोजिंग करते समय हमें अर्जेंसी क्रिएट करना है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉस ऑफ डिले बताना है कि भाई अभी क्यों ज्वाइन करना आपको जरूरी है, ठीक है, अभी क्या फायदा होगा, फियर ऑफ लॉस, ठीक है। ये भी आपको बताना है कि भाई अगर अभी आप स्टार्ट करोगे इस बिजनेस को, तो अभी जब स्टार्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई आज मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया पूरे दिन, ठीक है, और 10 में से कम 7 से 8 लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं आज के आज। अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया तो आने वाले अब हो सकता है आपको मैंने प्लान पहले दिखाया, हो सकता है आपकी आईडी बाद में लगे, ठीक है। और आप मुझे बताओ सीनियर बनना चाहोगे, जूनियर बनना चाहोगे, ये भी आप उनको बता सकते हो, बोल रहे हैं सीनियर बनना चाहेंगे तो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। हो सकता है शाम तक 7 से 8 लोग मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, ये नहीं बोलना कि करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। तो अगर अभी स्टार्ट करोगे तो उनका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है, तो आप उनको ये बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट। उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग इज ए कॉम्बिनेशन कंपनी सेल्फ कॉन्फिडेंट एक्शन नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं, ठीक है, तो किसी भी एक जो है ना, मतलब सामने वाले को ज्यादातर डाउट रहता है ना, जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो एक डाउट रहता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो आप उसको पहले ही उस डाउट को क्लियर कर दो, ठीक है, कि भाई हो सकता है आपके माइंड में डाउट हो कंपनी को लेकर, आपने कभी सुना हो या आपने कभी सिस्टम में काम किया हो, तो आप टेंशन ना लीजिए। जिस सिस्टम की बात मैं बता रहा हूँ स्वामी, ये 6 साल से कंपनी काम कर रही है, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने पूरा 100% इस कंपनी के बारे में पूरा बोलते हैं ना जांच पड़ताल कर ली है, एकदम शानदार कंपनी है, 6 साल से चल रही है, ठीक है। लाखों लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इतने सारे करोड़पति बताओ उनको, ठीक है, 30 यहाँ पर 30 लोग करोड़पति बन चुके हैं, यहाँ पर 200 ज्यादा कार्यचिवारी है, सारी चीजें उनको बताओ, ठीक है। लाखों कमाने वाले यहाँ पर हजारों लोग हैं इस कंपनी में, तो एक शानदार जबरदस्त नंबर 1 कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने देख ली है, ये सारी चीजें आप सामने वाले को बताओ, वो भले ही पूछे ना, लेकिन आप उसको क्लियर करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी उसको कॉन्फिडेंस, मतलब आप जो है ना सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, और आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस से उसको जो है सारी चीजें बताओ, ठीक है। ओके, फिर उसको ये सारी चीजों की जो है ना कंपनी सिस्टम इसके बारे में सही तरीके से नॉलेज दो, ठीक है। तब जाके सामने वाला पर्सन ज्वाइन होता है। क्लोजिंग का कॉम्बिनेशन हर चीज का, कंपनी का सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्शन, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही क्लोजिंग जो है ना तक ले जाता है। हम समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो 11वां पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टेल योर ट्रूथ, मतलब यहाँ पर अपनी जर्नी के बारे में उसको बताओ, ठीक है। आपने इस बिजनेस में ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है, आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया, आपको कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन करके क्या फील कर रहे हो, ये आप सामने वाले को बताओ। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, आप पहले क्या थे, ठीक है, भले ही आपको 1 महीना हुआ हो इस बिजनेस को ज्वाइन करने से, आपको क्या एनीवे मिलने वाला है या क्या आपको मिल रहा है, ये बताओ, ठीक है। आप सामने वाले को बता सकते हो कि भाई मेरा नाम जो भी है XYZ, ठीक है, मेरा नाम जो है ना अरविंद है, ठीक है, और मैंने यार इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आपका जो नाम है आप वो बताओ सामने वाले को, मैंने यार बिजनेस को ज्वाइन किया, तो यार ये बिजनेस जब मेरी लाइफ में नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि यार सपने क्या होते हैं, मैं सपने देखता भी नहीं था कभी भी, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ये बिजनेस में मैंने सपने देखना स्टार्ट किए, ठीक है, और बहुत सारे मेरे छोटे मोटे सपने पूरे होना शुरू हो गए, ठीक है। आने वाले टाइम पे बड़े बड़े सपने भी मैं पूरे करूंगा। अगर आप बिगिनर स्टेज पे आपने ज्वाइन किया तो ये बात बताओ, अगर आपने कोई अचीवमेंट लिया है, ठीक है, आपने फोन का अचीवमेंट लिया, बाइक का अचीवमेंट लिया, मैडम है तो आपने स्कूटी का अचीवमेंट लिया, कुछ भी लिया, तो आप उसको बताओ कि मैंने देखो इतने समय में ये अचीवमेंट लिया, ठीक है। यानी अपनी जर्नी आप उसको शेयर करो, इससे क्या होता है क्लोजिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है। यानी आप उसको बताओ कि भाई मैं किसी कंपनी का कोई बंदा नहीं हूँ, ठीक है, कोई कंपनी का पर्सन नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, ठीक है, मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद क्या क्या आपकी लाइफ में बदलाव हुई ये बताओ उसको सामने वाले को क्लोजिंग करते समय। इससे क्या होगा कि वो सामने वाला पर्सन आपकी बातों से कनेक्ट कर पाएगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। और 13वां पॉइंट है, पीपल डोंट ज्वाइन योर कंपनी, पीपल ज्वाइन यू, ठीक है। आपको पता है हमेशा हर ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं बताया जाता है कि लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? लोग कंपनी को नहीं, लोग स्टार्टिंग में कंपनी को नहीं जानते, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो आपको करना क्या है,
आपको अपने आप को जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं या जो भी करने जा रहे हैं, अपने आप को वेल मेंटेन करके जाओ, ठीक है? आप तैयारी करके जाओ, ठीक है? हर चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। आप बढ़िया दिखने चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन बताया जाता है ना, ठीक है? आप किसी को कंपनी बता रहे हो ना, ये सब चीज़ सब सामने वाला पर्सन सुनेगा, लेकिन ठीक है, वो पर्सन कंपनी सिस्टम इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव शुरुआत में नहीं करते लोग, ठीक है? वो ट्रस्ट आपके ऊपर करेगा, ठीक है? बोलेगा यार कुछ भी हो ये पर्सन बहुत बढ़िया है, इसकी बातें बहुत अच्छी लगेगी, आपकी बातें अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी बातें जो है ना सामने वाले को अट्रैक्ट करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे आज आप हो, जो आपकी सोचने का तरीका है, जो आपका कपड़े पहनने का तरीका है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी अगर सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो फिर सामने वाला पर्सन आपके साथ जॉइन नहीं करेगा सर। तो आपको खुद को पहले डेवलप करना है, खुद को तैयार करना है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नॉलेज, हर चीज़ को अपडेट करना है, ठीक है? तब जाके सामने वाला पर्सन आपके साथ जुड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? तो ये ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब आपके साथ जॉइन करता है ना, तो वो आप पे बिलीव करता है, आप पे ट्रस्ट करता है। वो कंपनी के बारे में नहीं जानता शुरुआत में। सुनेगा तो ज़रूर हाँ, ये स्वामी कंपनी है, 6 साल पहले शुरू हुई, ये एमडी हैं, ये सब सुनेगा। लेकिन वो उसको ट्रस्ट नहीं होता अंदर। भरोसा कब करेगा? जब आप उसको बोलोगे कि भाई टेंशन ना लो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप जॉइन करो, मिलके बड़ा काम करेंगे। तब वो ट्रस्ट करता है आपके ऊपर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे, अगर सुन पा रहे हैं। तो ये 13 पॉइंट मैंने आपको बताए, ठीक है? इनको ये पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको समझना है क्लोजिंग करते समय, ठीक है? आप इनको जो है ना नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा एक क्लोजिंग का पूरा एक प्रोसेस करके बताता हूँ कैसे-कैसे आपको करना है। देखो, सबसे पहले आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद में आप लोगों को इनवाइट किया। इनवाइट आप प्लान दिखाओगे या ऑफलाइन दिखाओ या ऑनलाइन दिखाओ। क्लोजिंग का फंडा दोनों सेम ही रहता है, चाहे आप कॉल पे क्लोजिंग करो, ठीक है? और चाहे तो आप मिलकर क्लोजिंग करो। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, अगर ऑनलाइन आप क्लोजिंग करते हैं तो रिजल्ट में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑफलाइन में रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, ऑनलाइन में थोड़ा कम आता है। लेकिन क्लोजिंग का प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है, ठीक है? तो क्लोजिंग जो है ना होती है हमारी प्लान दिखाने के बाद, या आप ज़ूम पे प्लान दिखाओ या आप मिल के प्लान दिखाओ, ठीक है? तो हम क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग जब भी हम करते हैं तो उसमें आप हमें पूछने हैं कुछ 5 क्वेश्चन सामने वाले से। ये क्वेश्चन हम जब पूछते हैं तो इससे हमें और क्लैरिटी हो जाती है कि सामने वाला पर्सन सीरियस है, ठीक है? वो क्या सच में इंटरेस्ट ले रहा है हमारे बिज़नेस में, ठीक है? तो हम क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से 5 क्वेश्चन। पहले तो हम पूछ लो, पहले तो सारी चीज़ें क्लियर कर लो कि भाई पूरा आपको जो मैंने प्लान समझाया या आपने ज़ूम पे प्लान देखा, जिस तरीके से आपने प्लान दिखाया हो तो पूछो कि आपने भाई जो पूरा प्लान देखा उसमें सारी चीज़ आपको क्लियर है? कुछ ऐसी चीज़ है जो रिपीट करने वाली हो, दोबारा समझ में ना आई हो आपको? उसने बोला नहीं सारी चीज़ मुझे क्लियर है। बोले बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। भाई मेरा एक सवाल है, आपको सबसे अच्छा इस पूरे प्लान में, पूरे जो है बिज़नेस प्लान में क्या लगा? पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे? 2 ऑप्शन दो, मैंने बताया ना हमेशा 2 ऑप्शन दो, ठीक है? तो क्या वो बोलेगा आपसे? क्या बोलेगा? बोलेगा यार मेरे को ना पैसा कमाने का तरीका बढ़िया लगा। यही तो हम निकलवाना चाहते हैं उससे। देखो, एक चीज़ ध्यान से समझो, सामने वाला पर्सन अगर वो खुद से बोल रहा है ना जो, वही रियल है। मतलब वही सामने वाला पर्सन जो है ना, जो खुद से बोल रहा है ना, वही वो मानेगा। अगर आप कुछ मनवाना चाहते हो ना, अपनी बात उस पे रखना चाहते हो ना, तो वो पक्का ऑब्जेक्शन उठा देगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हमें उसके अंदर से ही वो बातें निकलवानी है जो हम निकलवाना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है? तो हम निकलवाना चाहते थे कि यार सबसे अच्छा आपको क्या लगा? ठीक है? पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट अच्छे लगे? उसने बोला पैसा कमाने का तरीका, यही तो हम निकलवाना चाहते थे। बोले बहुत बढ़िया भाई, अब इस बात से अपनी बात को मिला दो, भाई मुझे भी पैसा कमाने का तरीका है, इस बिज़नेस में अच्छा लगा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है? और ये क्लोजिंग जब हम करते हैं ना, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी के साथ थोड़ा-सा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो और कॉल पे कर रहे हो तो थोड़ा-सा आपकी आवाज़ बढ़िया मतलब टोन में होनी चाहिए बढ़िया, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा सुस्त-सुस्त ऐसे कर रहे हो क्लोजिंग, ऐसा नहीं करना, ठीक है? थोड़ा-सा एनर्जी होनी चाहिए आपकी बातों में, ठीक है? तो एक जवाब हमें मिल गया कि क्या अच्छा लगा उसको पैसा कमाने का तरीका। दूसरा, अब इसी से रिलेटेड हमें सवाल करना है, ठीक है? जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, ऐसे आपको सवाल करने हैं। दूसरा सवाल हम करेंगे कि भाई आप इस बिज़नेस में कितना पैसा कमाना चाहोगे पार्ट टाइम? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो पार्ट टाइम शुरू करेगा काम को। पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे? 10,000, 15,000, 20,000 कितना कमाना चाहोगे? ऑप्शन दो, ठीक है? अब आप ये देखो सामने वाला पर्सन किस कैटेगरी का है, मतलब कैटेगरी मतलब कि वो पर्सन क्या करता है? जॉब, गवर्नमेंट जॉब करता है, नॉर्मल जॉब करता है, कितना कमाता होगा? उसी हिसाब से उसको इनकम बताओ, ठीक है? आप मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और वो 40,000 की इनकम ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है? तो आप उसको बताओ यार इस बिज़नेस से कितना कमाना चाहोगे? 20,000, 30,000, 40,000 कितना कमाना चाहोगे? ठीक है? तो एक ऑप्शन देगा, उसने बोला यार 30-40,000 आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये इनकम करने के लिए कितना आप टाइम दे सकते हैं? 40,000 आएगा आपको, लेकिन ये टाइम कितना दे सकते हैं भाई इस इनकम को करने के लिए? डेली कमिटमेंट कितना कर सकते हैं टाइम का, पार्ट टाइम, ठीक है? उसने बोला यार 3 से 4 घंटे में दे सकता हूँ, 2-3 घंटे दे सकता हूँ, ठीक है? भाई अगर पक्का आप 2-3 घंटे दे सकते हैं ना, तो 100% ये इनकम आपको आएगा। कमिटमेंट करते हैं क्या 2-3 घंटे का? 100% बोले करते हैं भाई। तो भाई देखो अभी इस काम की शुरुआत जो है ना, एनीवे के मतलब कौन-सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा? पहले ये पूछो, ये चौथा सवाल, ठीक है? तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन-सा लगा भाई इस बिज़नेस में? ठीक है? हेल्थ अच्छा लगा, हेल्थ में हमारे पास ये प्रोडक्ट है, उसको बताओ थोड़ा-सा डिटेल में, ठीक है? देखो हमारे पास मोरिंगा है, नोनी है, तो ये सब इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन-सा लगा? ठीक है? अब उसने बोला ना मैं खेती वगैरह करता हूँ या एग्रीकल्चर मेरे को अच्छा लगा या जो भी एक्स वाई जेड, उसने बोला मेरे को एग्रीकल्चर अच्छा लगा। तो थोड़ा-सा बताओ उसके बारे में। भाई बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। आज पूरी इंडिया में हज़ारों नहीं लाखों लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत बहुत सारे इसके रिजल्ट के वीडियोज़ वगैरह भी हैं, तो उसको बताओ, ठीक है?
बहुत बढ़िया भाई, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। ठीक है, मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट का, बहुत अच्छा रिजल्ट है। भाई इस काम की शुरुआत है, 5वां सवाल हम पूछेंगे। भाई इस काम की शुरुआत देखो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला हम कर सकते हैं 7 आईडी से। 7 आईडी से क्या बेनिफिट है उसको बताओ। 7 आईडी से करेंगे तो 11,760 रुपए का यहाँ अमाउंट लगता है। 7 आईडी का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, प्लस 7 आईडी से आपके 7 आईडी जब आपकी लगेंगी आपके नाम से, तो इन फ्यूचर एनीवे आप सातों आईडी से 3-3 हजार का सिल्वर की अगर बात करें तो 21,000 का आप इनकम ले पाएंगे ओनली सिल्वर। और 7 आईडी स्टार्ट करेंगे, 4 प्रोडक्ट आपके खुद के बन जाएंगे। और एक ऑप्शन और भी है 3 आईडी से। ठीक है, ज्यादातर लोगों को मैं 7 आईडी से स्टार्ट करने का सजेशन देता हूँ, क्योंकि अगर कमाना है पैसा तो अच्छी तरीके से करना है शुरुआत, है ना। तो हमें बोलना क्या है, पहला तो 7 आईडी से, उसके बाद 3 आईडी से। ठीक है, तो 3 आईडी से आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। 3 आईडी से 5,040 रुपए लगता है। ठीक है, और इन फ्यूचर तीनों आईडी पे आप 9,000 का सिल्वर से इनकम ले सकते हैं, गोल्ड का और प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 आईडी से स्टार्ट करने पर आपका पे आउट खुद का बन जाएगा, मतलब रिटर्न आ जाएगा आपको और ट्रस्ट हो जाएगा। ये बताओ 3 आईडी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और सबसे और एक ऑप्शन है वो है 1 आईडी का। देखो मैं ज्यादातर लोगों को 1 आईडी से स्टार्ट नहीं करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो 1 आईडी से भी शुरुआत कर सकते हैं 1680 रुपए से। इसका बेनिफिट क्या है, इन फ्यूचर 3,000 का इनकम ले पाएंगे। और इसका थोड़ा सा ये बताओ कि इससे करना क्यों नहीं है। ठीक है, ये इसलिए नहीं करवाता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करवाता क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप 3,000 से ज्यादा का इनकम लेना चाहते हैं तो सिल्वर में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आप अगर 3 आईडी से करेंगे, 7 से करेंगे, तो चांस रहेगा कि आप सिल्वर में ज्यादा मल्टीप्लाई इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। आप कितनी आईडी से इस काम की शुरुआत करना चाहेंगे? ठीक है, पूछो सामने वाले से। ठीक है, अब उसने बोला मैं इस काम की शुरुआत करूंगा भाई 7 आईडी। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से समझा दिया, वो 7 आईडी पे एग्री हो गया। बोलो भाई बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका। और ज्यादातर मेरी टीम में लोग 7-7 आईडी से शुरू करते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ज्यादातर लोग 90% लोग 7 आईडी से स्टार्ट करते हैं। आप ये बताओ सामने वालों को, भले करते हैं या 1 आईडी से 3, जो जैसे भी करते हैं आपकी टीम में, लेकिन आप उसको बताओ कि मेरी टीम में 7 आईडी से लोग शुरू करते हैं। अब तुरंत यहाँ पर अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है। जैसे उसने बोला 7 आईडी से मैं शुरुआत करूंगा, तुरंत यहाँ पर अर्जेंसी। भाई अगर अभी आप इस काम की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर है। ठीक है, क्या जानना चाहोगे ऑफर? और ये मौका मुझे नहीं पता ये ऑफर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार मैं ट्राई भी कर लूँ आपके लिए, मैं ट्राई कर लूंगा। अगर ये मौका मिलता है आपको तो बेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ऑफर क्या है आप उसको बताओ, अर्जेंसी क्रिएट करो। हमारे जो महागुरु जी हैं इस बिजनेस में, उन्होंने जो है ना करोड़ों रुपए का अर्निंग किया है, महीने का 10-12 लाख का पे आउट है। और अचीवमेंट सर का थोड़ा सा बताओ, चाहो तो अगर सर का कुछ फोटो ऑडी वगैरह का हो, पे आउट्स का हो, तो उसको दिखाओ। ठीक है, और सर का 3 लाख से प्लस का नेटवर्क है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर के नेटवर्क में डेली का डे 500-600 लोग स्टार्टअप करते हैं। और उनमें से सीरियस लोग, कैसे लोग, सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं 150 लोगों का। ठीक है, 150 लोगों का सिलेक्शन होता है, उनको 3 महीने का हमारा कैंप रहता है, 90 डे का कैंप। ठीक है, उसमें 3 महीने में आपको प्रॉपर एक प्लानिंग दी जाती है कि कैसे आप 3 महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख की इनकम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए लगभग 142 लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि भाई देखो, ये जब अर्जेंसी आप क्रिएट करते हो ना, ये सीरियसनेस आपके चेहरे पे झलकनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि यार आप जो आप बता रहे हो ना, ये बहुत ही, लोग नॉर्मली इसको हल्के में कर देते हैं। जैसा आप उसको दिखाओगे वैसा वो समझेगा, उसको क्या पता। अर्जेंसी का ढंग से क्रिएट करोगे, ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसको बताओगे भाई ये मौका मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा। आप एक बार जस्ट आप 1 सेकंड रुको, मैं कॉल कर लेता हूँ। तुरंत अपलाइन को कॉल लगाओ, उसी के सामने। अगर ऑफलाइन प्लान कर रहे हो ना, उसी के सामने लगाओ। अगर ऑनलाइन क्लोजिंग कर रहे हो, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन अगर क्लोजिंग कर रहे हो तो तुरंत ऑन द स्पॉट वहाँ पे कॉल लगा के हैंड फ्री करके बात करो। और ऑनलाइन कर रहे हो तो तुरंत कॉन्फ्रेंस पे ले लो उस पर्सन को, और आप बात करो ऑफलाइन से। सर हमारे फ्रेंड है सर, और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सीरियस है, और 7 आईडी सर प्लानिंग है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वो 90 डे का जो कैंप है सर का, अगर उसमें एक सीट कंफर्म मिल जाती तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके अपलाइन बोलेंगे सर, अगर ऑन द स्पॉट आप करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप जब बोलेंगे ना, तो सामने वाले पर्सन को जो है ना आप बोलो ठीक है सर मैं अभी करवाता हूँ, तुरंत आप बस थोड़ा सा वेट करिए सर 5 मिनट, और तुरंत करवाता हूँ। तुरंत अपलाइन को थैंक यू बोल के कॉल कट करो, और तुरंत सामने वाले पर्सन को बोलो फिर भाई अपना डॉक्यूमेंट वगैरह भेजो, क्योंकि ये मौका आज अगर निकल गया यहाँ से और ये दोबारा नहीं मिलने वाला। तो फटाफट जल्दी से मुझे डॉक्यूमेंट भेजो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है सब भेजो, मोबाइल नंबर वगैरह, नॉमिनी डिटेल वगैरह सब ले लो। ठीक है, उसके बाद में आप पेमेंट कैसे करोगे भाई? गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कैश करोगे? अगर मान लो ऑफलाइन आप उसको प्लान दिखा रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, तो आप कैश का ऑप्शन दे सकते हो। ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन में कैश का ऑप्शन ना दो, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, पेटीएम करोगे, कैसे करोगे तुम्हें? अब उसने बोला कि यार पेमेंट मेरे पास नहीं है। ज्यादातर लोग यही तो बोलते हैं ना, ज्यादातर लोग ये हमारा एक ट्रेंडिंग का ऑब्जेक्शन है। ठीक है, बोलते हैं लोग मेरे पास पैसा नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको ऑब्जेक्शन में नहीं फंसना है। ठीक है, आप इसमें उलझ मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या ना क्लोजिंग करने जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ और ही बात करने लगते हैं। अब उसने ऑब्जेक्शन डाला, उसने प्रॉब्लम डाली आपके रास्ते में, मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, एक अच्छी सी स्माइल दो, क्या बात कर रहे हैं भाई, पैसा नहीं है यार, कोई लाखों करोड़ों की बात तो नहीं मैंने बोली कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस यानी बहुत सारा पैसा लगना है यार, छोटा सा अमाउंट है यार। यानी उसको बताओ छोटा सा अमाउंट यार, 11,760 रुपए। ठीक है, और कितना इनकम कमाने की बात कर रहे हैं? 50,000, 1 लाख कमाने की बात कर रहे हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, पैसा किसी के पास नहीं होता है। स्वामी में 11 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जब लोगों ने शुरुआत की थी सबने, तो किसी के पास पैसा नहीं था भाई, प्रॉब्लम सबके पास थी, लेकिन पैसा होता नहीं भाई, पैसा अरेंज किया जाता है। तो अरेंज कर लो, आप बताओ कितना टाइम लगेगा, 5-10 मिनट कितना लगेगा? अरेंज कर लो फटाफट कॉल करके। अब उसने बोला यार अभी पैसा नहीं है, ये कल करेंगे, या भाई नहीं है ये, तो आप तुरंत यहाँ पर उसको बोलो देखो भाई, क्या आप सीरियस, क्या मैं ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जो सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर? क्या सच में आप पैसा कमाना चाहते हो? आपने बोला कि मैं 40,000 कमाना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी उसने बोला हो,
लेकिन मैं जब क्लोजिंग कर रहा था, मैं आपको बता रहा था, उसमें 40,000 बोला था। क्या सच में आप 50,000 कमाना चाह रहे हो भाई? 40,000 आप मुझे बताओ। उसने बोला हाँ यार 40,000 कमाना चाह रहा हूँ। क्या सच में मैं एक सीरियस पर्सन से बात कर रहा हूँ? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे ही खाली अपना टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर, 1 घंटा मैं आपके पीछे लगा रहा हूँ। क्या सच में सीरियस पर्सन से बात कर रहा हूँ? बोलते हाँ यार मैं तो सीरियस तो हूँ, लेकिन यार अभी पैसा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन आप एक चीज मुझे बताओ, पैसा नहीं है लेकिन पैसा अरेंज भी तो किया जा सकता है। जैसे हम बहुत सारी चीजों के लिए पैसा अरेंज करते हैं, वैसे अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हम करते हैं ना घर में, अगर हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर हर काम के लिए पैसा अरेंज किया जाता है, चाहे कोई शादी ब्याह हो, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। आप मुझे बताओ भाई, थोड़ी देर के लिए बुरा मत मानना मेरी बात का, आप मुझे बताओ भाई, ठीक है, अभी खुदा ना खास्ता आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तकलीफ हो जाए, हालांकि अदरवाइज नहीं लीजिएगा, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर मान लो डॉक्टर बोले कि 1 लाख रुपए लगेंगे, तो आप क्या बोलेंगे डॉक्टर को? डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है। बोले नहीं यार अरेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने की बात हो रही है। तो भाई जिंदगी बचाने की बात हो रही है ना, तो यहाँ तो जिंदगी बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अरेंज नहीं हो पाएगा क्या? ठीक है, बिल्कुल हो पाएगा भाई, जब वहाँ अरेंज कर सकते हैं यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, बोला यार अभी नहीं है, तो चलो भाई कोई बात नहीं, अभी हो सकता है आपके पास पूरा पेमेंट ना हो, 11,760 रुपए ना हो, लेकिन अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं मेरे भाई? अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? उसने बोला कि मान लो, उसने बोला कि यार अभी कितना, 2-4 हजार रुपए पड़ा होगा। तो यार जितना है उतना करिए, ताकि आपका सीट कंफर्म हो जाए, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। उसने बोला मेरे पास 4,000 रुपए पड़े हैं, तो 4,000 लेके कहानी आगे बढ़ा दो। उसने बोला 1,000 पड़े, जितना है लेके कहानी आगे फिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कल देखते हैं, अभी सीट कंफर्म कराओ। जब उसका 2-4 हजार रुपए पेमेंट आ जाएगा, ठीक है, पहली कोशिश हमें करनी है, पूरा दम लगाना है फुल पेमेंट के लिए। लेकिन लास्ट जब नहीं मिलता है तो हमें फिर टोकन मनी लेकर काम क्लोज, मतलब खाली नहीं लौटना है, क्योंकि थोड़ा पेमेंट आ गया तो फिर आप पूरा पेमेंट निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन मान लो किसी कारणवश उसने टाल दिया कि भाई मेरे पास अभी नहीं है ये वो, ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो फिर कब तक अरेंज हो जाएगा? फिर मैं एक सीट कंफर्म आपके लिए रोक के रखूँ, मतलब सर को बोल के, कब तक हो जाएगा? कल तक हो जाएगा, किस टाइम तक? उसने बोला कल 3 बजे तक। पक्का डन, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भाई पता चले, आप अगर जो भी है मुझे खुल के बता दीजिए, क्लियर कर, क्योंकि देखो यार मैं भी चाहता हूँ कि मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आपका मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आप मुझे क्लियर, अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर, तो आप मुझे क्लियर कर लो। ऐसा ना हो कि भाई आपने बोला कल करेंगे, ठीक है, और कल मैं आपको कॉल करूँ तो आप कॉल ना उठाओ। आप क्लियर बात करो सर, ठीक है, कल मैं आपको कॉल करूँ तो आप कॉल ना उठाओ। तो मुझे जो भी है आपके अंदर कंफ्यूजन, जो भी डाउट है, वो क्लियर कर लो भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि या जो है ना कोई सीरियस पर्सन, कोई अच्छा पर्सन मेरे जो है ना साथ, मेरा साथ, जो मेरा जो है ना बोलते हैं ना कि जो सीरियस पैसा कमाना चाहता है वो यार ना कमा पाए इस बिजनेस में। तो आपके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर कर लेते हैं। उसने बोला नहीं यार मैं कल 3 बजे तक अरेंज करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, 3 बजे मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, आप मुझे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 3 बजे तक आपका वेट करता हूँ, सीट कंफर्म करवा के, मतलब एनीवे रोक के रखता हूँ। तो आप ये बोलो उसको, ठीक है। तो आप फिर अगले दिन 3 बजे जो टाइम दिया उस टाइम पे एक बार कॉल कर लो। अगर आसपास में रहता है तो मिल लो। आप बोलो कि भाई मैं इधर, जब आप किसी को मिलने जा रहे हो तो ये मत बोलो भाई मैं आपके पास आया हूँ। अगर मान लो ऑफलाइन में आप किसी को मिलने जा रहे हो ना, जाना है उसी को मिलने, लेकिन आप बोलो यार मैं यहाँ से गुजर रहा था, अभी 4-5 आईडी का पेमेंट मैं थोड़ा सा था, मैंने लेके गुजर रहा था, और ठीक है, और मैं देखा कि चलो भाई भाई से मिल लेता हूँ। ठीक है, भाई ने बोला था 3 बजे स्टार्ट करने के लिए, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और दोबारा अगर कोई बहाने बनाता है ना, एक बार मान लो उसने बोला फिर आप मिले, फिर बहाने बनाना नहीं यार कल करेंगे, तो बिल्कुल उसको राइट टाइम कर दो। भाई क्या बात कर रहे हो यार, कल बोला कल करेंगे, आज आप फिर बोल दो कल करेंगे, तो यार देखो मैं नहीं चाहता भाई मेरा टाइम वेस्ट हो, मुझे क्लियर कट बोल दो। अगर आप मुझे मना भी कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की इतनी दम नहीं है कि वो आपके मुंह पे मना कर दे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यार, देखो टाइम वेस्ट नहीं करिए, ठीक है, अपना भी और मेरा भी। तो जो भी है क्लियर कट मुझे बता दीजिए। अगर मुझे मना भी कर देंगे ना भाई, आप बोलो मुझे पैसा वैसा कमाने में, यानी वे कमाना चाह रहे हैं, सीरियस है, बोले यार कमाना तो चाह रहे हैं, तो भाई स्टार्ट करो, फिर क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको बात करनी है, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर एक पर्सन तो मुझे 3 महीने से घुमा रहा है, 4 महीने से घुमा नहीं रहा, वो हम घूम रहे हैं खाली। ठीक है, पहली मीटिंग में प्लान दिखाया, क्लोजिंग करो, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, सेकंड चांस हो, सेकंड चांस के बाद में फिर थर्ड फोर्थ चांस नहीं देना है अपने को। फिर हम करना फॉलोअप है हमें, लेकिन इतना सीरियस नहीं कि फिर हम उसी एक के पीछे पड़े रहें। अगर एक के पीछे आप 10 बार पड़े रहोगे ना, 10 अलग अलग लोगों को प्लान दिखाओ, तो वहां से आईडीज आ जाएंगी आपके पास, ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो एक पर्सन को 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, इससे ज्यादा नहीं देना अपने को। ठीक है, अगर समझ जाओ ना, क्योंकि पहली बार में चलो प्रॉब्लम है, ठीक है, दूसरी बार में वो ज्वाइन कर सकता है, और फिर वो अगर बहाने बना रहा है 2-3 बार, तो फिर समझ जाओ कि वो बहाने बनाना टला रहा है। तो उसको क्लियर कट बात करो, भाई देखो करना है तो सीरियस मुझे बताओ, नहीं तो आपका टाइम वैल्यूबल है, मेरा भी है, और टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर करो। कोई ऐसा नहीं कि आपका कोई, मैं घर बार कोई यहाँ पर बोल रहा हूँ कि लगाओ यहाँ पर बेच के, कोई खेत खाद बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लगा के, तो आने वाले टाइम पे अच्छा पैसा कमाओगे सर। हजारों लाखों लोग कमा रहे हैं, आप भी कमाओगे यार, मैं भी कमा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इनकम वगैरह बनाओ, ये भी आप दिखाओ, है ना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्लोजिंग का मैंने आपको बताया। और ये 3 फॉर्मूला, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ये 3 फॉर्मूला आपका इस्तेमाल आप करो। ठीक है भाई, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, जैसे मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मैंने अरेंज किया, मेरी भी प्रॉब्लम सेम थी, है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने पैसा अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद आप देखो, अगर मैं आज मतलब आज से 1 महीने पहले अगर 1680 अरेंज नहीं कर पा रहा, आप बताओ, अगर 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जो भी आपको टाइम हुआ, आप उसको बताओ कि अगर मैं 1680 अरेंज नहीं करता उस समय, तो आज मैं 20,000 रुपए नहीं कमा पाता। आप उसको बताओ, तो इंपॉर्टेंट क्या है, 1680 इंपॉर्टेंट था या ये 20,000 रुपए इंपॉर्टेंट है? समझ जाओ बात को। ठीक है, तो आप उसको बताओ सामने वाले पर्सन को। तो ये हमारा दोस्तों पूरा क्लोजिंग का मैंने आपको प्रोसेस बताया। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आई होप सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। जो मैंने क्लोजिंग के आपको कुछ पॉइंट बताए, आप चाहो तो स्पेलिंग को दोबारा से भी रिमाइंड कर सकते हो।